आप सब पर सलामती हो। पीरजादा कासिम का लिखा हुआ है, गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। वक्त ने आरजू की लौ, देर हुई भुजा भी दी। अब भी पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशी के शादियाने बजा रही थी तो इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंफ्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए। ये रोना शुरू हुआ था 26 दिसंबर को, इस पे समाअत हुई, फिर 27 को हुई, फिर 30 को हुई, फिर 3 को, फिर 10 को। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला जो है वो वेबसाइट के ऊपर जारी किया जाए। रात तक नहीं हुआ, आज हुक्मनामा मौसूल हुआ, आज भी नहीं हुआ। पीटीआई ने भी पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं किया। उधर इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी उसको डायरी नंबर भी अलॉट हो गया। इलेक्शन कमीशन ने फिर उसके बाद बल्ले के निशान के खिलाफ अपील पे एतराज आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद करते हुए अपील वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात पढ़े न जाने के काबिल होने का एतराज आयद किया है और जवाबन ये कहा है कि जो दस्तावेजात डम हैं उन्हें दोबारा जमा कराने पर अपील को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। तो वो बाज़ाब्ता नंबर जो पहले अलॉट किया गया था उसे फिर रद्द कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामी नौइयत का एतराज़ आज ही दूर करने की कोशिश भी जारी है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का निशान देने का फैसला चैलेंज कर रखा है। अब यहां पर न जाने क्यों कोई जाती गरज लगता है इस मौके के ऊपर अब आके, क्योंकि इब्तदाई तौर के ऊपर अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उसके खिलाफ पीटीआई गए, पीटीआई ने हुक्म इम्तना लिया तो इलेक्शन कमीशन चला गया। मान लें कि इलेक्शन कमीशन का ही जाना बनता था, अकबर एस बाबर का जाना नहीं बनता था। इलेक्शन कमीशन चला गया, स्टे को तोड़वा लिया, मरकजी अपील में समाअत हुई, मौक़िफ़ रख दिया, अदालत ने फैसला जारी कर दिया। अब आप उस अदालती फैसले को मान जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में दीगर जमातों के पास भी तमाम तर निशानात मौजूद हैं। बीएपी ने गाय का निशान वापस मांगा है, आपने दे दिया है। अब तो बहुत सी जमातें, डिजिटल मूवमेंट पाकिस्तान जमात भी आ गई है, मारूफ यूट्यूबर वकार ज़का की, वो भी बल्ले का निशान मांग रहे हैं। उधर आम अवाम पाकिस्तान पार्टी थी, वो भी बल्ले का निशान मांग रही थी। ये बल्ला ना हो गया, ये शायद फिर सिग्नेचर है, ये मान लें। शायद हर किसी को लगता है इसे फतह नसीब होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अब जाना ये डाउट में डाल रहा है पूरे निज़ाम को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उधर आम इंतखाबात के लिए टिकट की मंजूरी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के लिए हल्के खाली छोड़ दिए। उनको मुश्किलात पेश आएंगी क्योंकि पंजाब में आईपीपी को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 नशस्तें दिए जाने का इम्कान है, जबकि नून लीग और काफ लीग के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की 2-2 नशस्तें खाली छोड़ी गई। लाहौर के सिवा पंजाब में आईपीपी के लिए 5 हल्के खाली छोड़े गए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन एनए 155 लोधरा से टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन को एनए 149 मुल्तान और नुमान लंगड़ियाल को एनए 143 साहिवाल दी जाएगी, जबकि इंजीनियर गुल असगर एनए 88 खुशाब और गुलाम सरवर खान एनए 54 रावलपिंडी से उम्मीदवार होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो हल्के खाली छोड़ दिए। इस्लामाबाद के हल्के एनए 47 से आमिर कयानी को एडजस्ट किया जाएगा और लाहौर से एनए 117 के ऊपर अलीम खान को एडजस्ट किए जाने का इम्कान है, जबकि एनए 128 से ओन चौधरी को एडजस्ट किया जाएगा। काफ लीग के लिए एनए 64 और पीपी 32 सालिक हुसैन के लिए छोड़ी गई है। पीपी 31 गुजरात चौधरी शुजात के दूसरे बेटे शाफे हुसैन के लिए छोड़ी गई है, जबकि एनए 165 बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा को ये नशिस्त दिए जाने का इम्कान है कि वहां पे वो अपना मार्का मार सकते हैं। और ये भी इतलात है कि एनए 165 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सऊद मजीद हैं और टिकट न मिलने पर वो सेनेट में आ सकते हैं, जबकि सऊद मजीद के भतीजे साद मसूद को
PP 248 से टिकट दे दिया गया। इसके अलावा जो दीगर अफराद हैं उन्हें यह कहा गया कि आप जिमनी में आएंगे या फिर आप सेनेट में जाएंगे। दानियाल अजीज को नहीं आया तो उन्होंने तो कल रात धमकी दे दी। उन्होंने कहा नून लीग के खिलाफ मैं और मेरी बीवी जो है इलेक्शन लड़ेगी। मैंने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी तो पार्टी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। सीट एडजस्टमेंट पर काफ लीग से नून लीग की बातचीत अभी जारी है और इस हवाले से 2 रोज में अभी ऐलान मुतवक्के होगा 13 तारीख से पहले। और अगर नहीं भी होता तो बाद में कागजात नामजदगी वापस लेने की सूरत में हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तबसरा करूंगा, लेकिन इसी बीच कुछ नए सर्वेज आ रहे हैं जो होशरुबा है, आंखें चुंदियाने के मुतरादिफ हैं। मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट की जा रही है और बताया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त 53% मकबूलियत हो गई। एक खबर सुने कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मकबूलियत का फर्क तेजी से कम हो रहा है और इस हवाले से सूरत हाल वहां जा पहुंची है जहां 2018 के इलेक्शन के मौके पर थी। ये मेरी राय नहीं है, खबर आई है। मैं इस पे राय नहीं दूंगा क्योंकि मेरी राय मुख्तलिफ होगी, आप लोग इसके ऊपर राय रख सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस हकीकत के बावजूद कि 1 माह बाकी रह गया और अब तक आम इंतखाबात के लिए कोई मुहिम शुरू नहीं हुई, एक हालिया सर्वे से पता चलता है, वो सर्वे हमारी नजर से नहीं गुजरा लेकिन गैलप ने कर लिया, पता नहीं बताते हैं कि कितने लोगों ने किया। पीटीआई अपने निशान के साथ भी उस सर्वे के मुताबिक इलेक्शन लड़े तो मुकाबला बड़ा सख्त होने का इम्कान है, क्योंकि सोशल और रिवायती मीडिया में राय जाम तासुर के बरक्स नून लीग ने नुमाया तौर पर अपने खोए हुए मुकाम को दोबारा हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला आसान नहीं है। गैलप पाकिस्तान की जानिब से किए गए सर्वे में यह बताया गया है कि नवाज शरीफ के लाहौर आने से 1 हफ्ता पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नून लीग से 15% ज्यादा थी। 15 दिसंबर से 7 जनवरी के दरमियान होने वाले ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक यह फर्क अब कम होकर 4% रह चुका। माना हो गया होगा, हमें मालूम नहीं पड़ रहा। सर्वे में मुल्क भर से 5000 अफराद से राय हासिल की गई। 5000 जिन्होंने लाखों ने किए हैं उनकी राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग कहते थे वोट देंगे, उन्होंने ये राय इसलिए दी कि वो बल्ले को वोट देना चाहते थे। सुकड़ते फर्क के हवाले से जो राय है वो पंजाब के बारे में है कि सबसे बड़े सूबे के 3 इलाके जनूबी, वस्ती और मगरबी पंजाब, वहां पे मकबूलियत का फर्क तकरीबन ना होने के बराबर है। यानी PMLN और नून लीग बराबर पार्टी है, क्योंकि ये महज 1 से 2% है। चूंकि राय दहिंदगान ने 2 से 3% की गलती के मार्जिन को भी मद्देनजर रखा है, लिहाजा इस हद तक फर्क नाकाबिले गौर है। लेकिन इसके अलावा शिमाली पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत नून लीग के मुकाबले में 10% ज्यादा है। इस खित्ते में ज्यादातर रावलपिंडी रीजन के अजला शामिल हैं और इस खित्ते को मार्शल बेल्ट भी कहा जाता है। और यहां के अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो एक इदारे से भी है और आम तौर पर राय दहिंदगान ये ख्याल करते हैं कि सियासी तौर पर बड़े पैमाने पर इदारे से भी वफादार रहना होता है। इसका सबूत चंद माह पहले दिए गए एक सर्वे में भी मिलता है। सर्वे में इस रीजन के लोगों को जवाबी तवाजुन समझा जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे पीटीआई को बरतरी हासिल है और यह भी हकीकत है कि पीटीआई तमाम सफ़ों में भी मकबूल जमात है। पंजाब की नब्ज की बात करें तो एक और सर्वे में यह बात साबित हो जाती है, यह भी उसी खबर के अंदर शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च IPOR, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक जुनैद हैं, जिन्होंने कहा कि 2018 में नून लीग की जीती हुई नशिस्तें बड़ी हद तक बरकरार है, उन्हें दिखाई दे रही हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी तंजीम फिल वक्त नून लीग के साथ मिलकर मुख्तलिफ हलकों का सर्वे कर रही है। सुभान अल्लाह, जब आप एक पार्टी के साथ मिलकर सर्वे कर रहे हैं तो उनके मुखालिफ नताइज किस तरीके से निकलेंगे। थर्ड पार्टी आपको अगर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, पेमेंट भी आपको जानी है, तो आप किस तरीके से सर्वे ऐसे करेंगे कि जहां से पेमेंट आनी है उन्हीं के खिलाफ सर्वे में रिपोर्ट निकल आए। तो इसी तनाजुर के अंदर आप फैसला कर लीजिए, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे इस वक्त बड़ी जमात होने की दावेदार है और जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे और उन्हीं के मनपसंद सर्वे के मुताबिक मौजूदा फर्क जो है वो ना होने के बराबर है। तो जब आपकी नज़र में कोई कुछ नहीं था और आपने सर्वे करवाया तो फर्क ना होने के बराबर है, तो यानी वो मायार में ऊपर आया है। अगर आप मायार को बहुत गिरा के यहां तक की बराबरी की सतह पे लेके आए हैं तो मुश्किल तो आपके लिए है और आपके लिए बात करना भी मुहाल है और आने वाले दिनों में मजीद मसाइल क्या होंगे ये एक अलग मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चले जाना और वहाँ पे अपनी दरख्वास्त को काबिल समाअत होने और उसे जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त करना, उससे तासुर कुछ और तरह का आ रहा है, वो तासुर ठीक तरह का नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला तो अभी आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बज़ाहिर अब तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद एक पार्टी के खिलाफ इक़दामात है। बराबरी की सतह पे कीजिए मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, यानी
आपको डिजिटल मूवमेंट पाकिस्तान ने भी अपने लोगों की फहरिस्तें जमा करवाई हैं, तो उनके आगे भी अनअपोज लिखा हुआ है कि बिला मुकाबला ये सारे लोग जीते हैं। हर पार्टी इसमें इसी तरह ही होता रहा है। देखिए कि अब अदालत क्या फैसला करती है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।